Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video we learn about the last chapter, which is chapter number 11 of First Flight English Literature of Class 10 CBSE Board, which is the proposal. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का चैप्टर स्केच देखते हैं। तो ये जो द प्रपोजल जो ये स्टोरी है, ये एक एक्ट है, मतलब ये एक ड्रामा टाइप स्टोरी हम कह सकते हैं, जो कि ये रशियन शॉर्ट स्टोरी है ये, और जिसमें कि राइटर और इसके जो ड्रामेटिस्ट हैं वो एंटोन चेकोव हैं। ठीक है, ये प्ले यानी ये ड्रामा जो है एक ये रसिया के एक ग्रामीण इलाके की है। ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबुको इवान लोमोव कम्स टू सीक द हैंड ऑफ स्टीफन डॉटर। इस कहानी में क्या होता है कि रसिया के ग्रामीण इलाके के एक धनी मनी व्यक्ति होते हैं, स्टीफन चुबुको उनका नाम होता है ये, और उनके पास उन्हीं का एक पड़ोसी आता है जिसका नाम होता है इवान लोमोव। और वो क्यों आता है, तो वो स्टीफन से उनकी बेटी का हाथ मांगने आता है, यानी वो उनके पास जो है शादी का प्रपोजल लेके आया रहता है। और उनकी जो स्टीफन चुबुको रहते हैं, उनकी बेटी का नाम नटालिया रहता है। और ये तीनों जो हैं वो बहुत ही प्राउड होते हैं स्वयं पर, और उनमें जो होता है कि कुछ झड़प हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है किसी मैटर को लेकर, कई मैटर्स को लेकर होते हैं, और वो जो है इनको इसी छोटी छोटी बातों पर वे तीनों जो है लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि फाइनली जो प्रपोजल होता है शादी का लोमोव के द्वारा, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है नटालिया और उसके पिता स्टीफन द्वारा, और उनका जो झगड़ा होता है वो समाप्त होता है, और फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। तो इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे मेन कैरेक्टर जो है हमारा वो है स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव। ठीक है, ये एक लैंड ऑनर रहते हैं रसिया के, और ये जो एक यंग लड़की होती है, जवान लड़की जिसका नाम नतालिया होता है, उसके ये पिताजी होते हैं। सेकंड कैरेक्टर जो है हमारा वो है नतालिया है, वो एक जवान लड़की होती है, और ये बहुत ही आर्गूमेंट टाइप की होती है, यानी आर्गूमेंट करने वाली, तर्क वितर्क करने वाली, और ये स्टीफन की बेटी होती है। थर्ड मेन कैरेक्टर जो हमारे वो हैं इवान वैसिलेविच लोमोव। ये एक यंग मैन होते हैं, जवान लड़के होते हैं ये, जो कि नतालिया से शादी करने की इच्छा रखते हैं, और ये भी जो है बहुत ही तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, ये भी आर्गूमेंटेटिव होते हैं, और यही आते हैं स्टीफन के पास उनकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने। अब हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ है हमारा इस चैप्टर का, लोमोव एट चुबुकोज हाउस। तो लोमोव जो कि एक जवान लड़के होते हैं, वो चुबुको के घर आते हैं उनकी बेटी का हाथ मांगने। तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या होता है। तो ये जो ड्रामा है, ये प्ले जो है, ये कैसे स्टार्ट होता है, ये चुबुको के घर पे स्टार्ट होता है, जहाँ पर लोमोव आते हैं। वहाँ पर लोमोव आते हैं और वहाँ पर चुबुको से वो मुलाकात करते हैं। चुबुकोव जो होते हैं वो लोमोव से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं, और वो उनको बैठने के लिए बोलते हैं, और वो ये भी पूछते हैं कि क्यों उन्होंने शाम को जो है ऐसा, मतलब नया नया ड्रेस क्यों पहना हुआ है, क्यों मतलब इतने सजे सवरे क्यों आए हुए हैं। तो वो बताते हैं, लोमोव बताते हैं कि वो वहाँ पर एक पर्पज से आए हैं। ठीक है, वहाँ पर किसी एक विशेष काम से वो लोमोव जो है चुबुकोव के पास आए हैं। वो ये भी उन्हें बताते हैं कि वो उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो और वो अचानक से बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं लोमोव। अब कोई भी जो है अपनी शादी का स्वयं बात करने जाएगा तो वो उत्तेजित हो ही जाएगा। तो लोमोव आते हैं, और फिर जिनको उन्होंने मन में ही अपना ससुर जी मान लिया था, तो जब वो उनको बैठने के लिए बोल देते हैं, तो लोमोव उनसे बोलते हैं कि वो मतलब उनको एक रिक्वेस्ट करना रहता है चुबुकोव से। तो अचानक क्या होता है, जो लोमोव होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर आए होते हैं। तो चुबुको सोचते हैं कि ज़रूर ये लोमोव जो है वो मुझसे पैसा मांगने आया है, इसीलिए इतना ये एक्साइटेड हो रहा है। लेकिन तभी उनकी, जैसा कि चुबुको सोचते हैं, उनके सोचने के विपरीत जो लोमोव है वो बोलना स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल अलग चीज़ बोलते हैं। मतलब चुबुको तो सोचे रहते हैं कि वो ज़रूर ये उनसे पैसा मांगेगा, लेकिन लोमोव क्या कहता है, अंत में बता देता है कि वो उनकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया है, वो उनसे शादी करना चाहता है। तो जब चुबुकोव ये सुनते हैं कि लोमोव उनकी बेटी नतालिया से शादी करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत एक्साइट हो जाते हैं, वो भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं, वो भी उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको ये रिश्ता पसंद होता है। अब तब हमारा इस स्टोरी का सेकंड पैराग्राफ आता है हमारा, चुबुकोज रिएक्शन टू द प्रपोजल, कि उसके पिता का क्या रिएक्शन होता है, डिटेल में देखते हैं। तो चुबुको जो होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं, और वो उसी के अनुसार जो मतलब अब एक ससुर के अनुसार वो बिहेव करने लग जाते हैं। वो लोमोव को गले लगाते हैं प्यार से, और लोमोव जो है फिर चुबुको से बोलते हैं कि क्या आपकी बेटी से मेरी शादी के लिए क्या आप राज़ी हैं।
तो चुबुको बताते हैं कि हाँ वो बहुत ही खुश होंगे, मतलब वो बहुत ही खुश होंगे अगर वो उनसे शादी होगी। और फिर वो बोलते हैं कि एक बार अगर उनकी बेटी नताल्या आ जाए तो वो उनसे भी परमिशन ले ले, उनसे भी पूछ ले कि क्या उनको लोमोव पसंद है, तो फिर उसके बाद से बात पक्की हो जाएगी। तो ये सुनकर चुबुको और लोमोव दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर थर्ड पैराग्राफ है इस स्टोरी का कि लोमोव जो है वो अब उनकी शादी उनके पिताजी ने तो मान ली है, तो फिर लोमोव सोचते हैं कि अब उनके पिताजी मान गए तो उनकी बेटी नताल्या भी मानी जाएगी। तो फिर वो मन ही मन जो है उनको अपनी पत्नी स्वीकार लेते हैं। मन ही मन में फिर वो सोचने लगते हैं कि नताल्या कैसा जीवन जीती है, वो किस प्रकार की लड़की है, वो सब ऐसे सोचने लगते हैं। तो इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि लोमोव जो है चारों तरफ एक्साइटमेंट के साथ, बहुत खुशी उत्तेजित के साथ वो देखने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अगर वो एकदम परफेक्ट पार्टनर, एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर अपने लिए ढूंढे के तो कभी वैसा उन्हें कोई नहीं मिल पाएगा और वो अनमैरिड ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। फिर वो सोचते हैं कि नताल्या जो है एक गुड हाउस कीपर है, मतलब एक अच्छी लड़की है, वो अच्छी गृहिणी के रूप में उनके साथ रहेगी। और वो ये भी सोचते हैं कि वो अच्छी दिखने में भी अच्छी है और पढ़ने लिखने में भी अच्छी है। और लोमोव को पहले से ही वो लगता था कि वो थोड़े अब मतलब उनकी शादी से ज़्यादा उनकी एज हो रही है, तो उनको अब शादी कर लेना चाहिए और उनको अब एक आराम से क्वाइट और रेगुलर लाइफ उनको जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो एकदम पागल इंसान की तरह खुश हो जाते हैं। अब उनकी शादी उनके मन अनुसार, उनकी मतलब जिस लड़की को वो चाहते हैं उस लड़की से उनकी शादी तय हो जाती, मतलब उनके पिता हाँ कर दिए होते हैं, तो वो एकदम हाँ ही मानते हैं लगभग शादी को। तो वो बहुत ही एकदम खुशी में पागलों की तरह झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, बहुत खुशी मनाने लगते हैं वो। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आया है, नेक्स्ट पैराग्राफ है कि टॉक बिटवीन लोमोव एंड नताल्या। अब नताल्या आती है, उनकी लोमोव जिसको कि अपने मन ही मन अपनी दुल्हन मान चुके होते हैं, वो नताल्या आती है। फिर नताल्या लोमोव के पास आती है और फिर लोमोव से पूछती है कि क्यों वो इतने लंबे समय से क्यों नहीं उनके घर आए थे। मतलब अब ये जो लोमोव है वो चुबुको के घर बहुत दिनों बाद आए थे, तो इसीलिए नताल्या जब उनके पास आती है तो उनसे पूछती है कि आप इतने दिनों बाद क्यों आए हैं। तो फिर और उन्हें वो अपनी फसल के बारे में बताती है, खेती वगैरह। वो लोग चूँकि उसके पिता एक ज़मींदार हैं तो ये खेत वेत के बारे में वो बताती है लोमोव को। तो फिर वो ये भी उनसे पूछती है कि आप मतलब इतना सज सवर के क्यों आए, इतना मतलब बढ़िया तैयार होके आए। कोई भी शादी के लिए जाएगा तो तैयार होके जाएगा, तो तैयार होके गए रहते। तो वो पूछती है कि मतलब आप इतना इवनिंग ड्रेस ऐसे क्यों सज धज के आए हैं, कि आप किसी पार्टी वगैरह के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले कि जो लोमोव है, इससे पहले कि नताल्या को बताते कि वो उनके लिए शादी का रिश्ता लेकर आए हैं, वो उस पॉइंट से उनको भटका देती थी, मतलब वो कुछ दूसरी बातें करने लग जाती थी और वो उसी में उलझ जाते हैं। फिर क्या होता है कि ही स्टार्ट्स टेलिंग हर दैट ही हैज़ नॉन हिज फैमिली फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। वो बताने लगते हैं कि वो नताल्या की फैमिली को बहुत पहले से जानते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कैसे उनकी जो ज़मीन होती है वो उनके पिता को हाउ ही रिस्पेक्ट्स हर फादर। वो ये भी बताते हैं कि वो उनके पिता को बहुत ही, उनके पिता की इज्जत करते हैं और उनकी ज़मीन जो है वो उनको पिता को, मतलब लोमोव की ज़मीन नताल्या के पिता को दी गई है। और वो नताल्या को भी बताते हैं कि जो ऑक्सन मीडोज़ है वो नताल्या का बिर्चवुड एक पेड़ का नाम है, उससे वो टच करता रहता है। ये सुनकर जो नताल्या होती है वो कहती है कि ऑक्सन मीडोज़ आर देयर। ऑक्सन मीडोज़ जो है वहाँ पर है। ऑक्सन मीडोज़ एक जगह का नाम है जिसके बारे में जो है आगे और डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आर्गूमेंट रिगार्डिंग लैंड ऑनरशिप। अब जो ये ऑक्सन मीडोज़ है तो इस पर अब दोनों हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि नताल्या भी जो है बहुत तर्क वितर्क करने वाली है और लोमोव भी तर्क वितर्क करने वाले हैं। तो फिर नताल्या जब ये बात सुनती है कि वो ऑक्सन मीडोज़ इनका है लोमोव का, तो उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता का है। तो फिर दोनों आर्गूमेंट करने लगते हैं इस पर कि कौन उसका मालिक है इस बात को लेकर। तो नताल्या सीरियस हो जाती है और वो बताती है कि ऑक्सन मीडोज़ लोमोव की नहीं है, वो उनका है। और लोमोव जो ये ऑक्सन मीडोज़ है वो वास्तव में जो है उनका है, चुबुको का और नताल्या का है। फिर लोमोव ये उसको अच्छे से बताते हैं कि ऑक्सन मीडोज़ जो है वो उन जो बिर्चवुड और बर्न्ट मार्श की जगह के नाम है कि वहाँ पर जो है वो उन्हीं का है। फिर नताल्या उनको बताती है कि नहीं हमारा है। फिर लोमोव ये मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है कि जो ऑक्सन बिर्चवुड है वो ऑक्सन मीडोज़ उनका है, वो बोलता है कि वो हमारा है। फिर वो लोमोव जो है वो उस बात की गहराई में जाता है और फिर बोलता है कि जो लोमोव की चाची की दादी थी उन्होंने उस मीडोज़ को वो नताल्या के पापा के बाबा को दिया था। ठीक है, बहुत मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे रिलेशनशिप है। जैसे कि जो लड़का था यहाँ पे जो शादी के लिए आया था वो बोलता है कि जो मेरी चाची की दादी थी उन्होंने उस ज़मीन को जो है नताल्या के पापा के बाबा को दिया था। और फिर उसके बाद से जब पीसेंट्स आए, जमींदार वगैरह, मतलब जिसको हम लोग खेतों पर रख के काम करवाते हैं, लगभग 40 सालों तक जो है उसके पापा के दादाजी ने उस पर काम करवाया था। तो ये स्टोरी उस ऑक्सन मीडोज़ के बारे में रहती है।
फिर नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, नेक्स्ट पैराग्राफ, आर्गूमेंट कंटिन्यूज बिटवीन नतालिया एंड लोमोव। नतालिया और लोमोव दोनों आर्गूमेंट करने वाले थे, दोनों तर्क वितर्की होते हैं। तो फिर इस बात पर और आगे तक तर्क वितर्क चलती है। नतालिया बिल्कुल मानने से इनकार कर देती है कि वो जो ऑक्सन मीडोज है वो उनका है, लोमोव का, वो, और एकदम अपने बात पर अडिग रहती है कि वो हमारा ही है, ठीक है। तो लोमोव दूसरी तरफ, लोमोव भी अपने बात से एकदम खुद को प्रूव करता है कि नहीं वो ज़मीन उसी की है। फिर नतालिया उनको बताती है कि वो लैंड जो है वो लगभग 300 सालों से उनके ख़ानदान से वो जो है, मतलब 300 साल पहले से उनके ख़ानदान में वो लैंड जो है उनके साथ आ रही है, उस पर वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं कि उस ज़मीन का मालिक कौन है। फिर लोमोव क्या बोलता है कि अच्छा, अगर तुमको इतना, मतलब उस ज़मीन तुम्हें इतनी प्यारी है तो वो मेरी है, लेकिन मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर दूंगा, मैं तुमको वो दे दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर से वो बोलती है कि नहीं, वो उसको एक प्रेजेंट के रूप में नहीं लेना चाहती। सी ऑल्सो सेज दैट सी कैन मेक ए प्रेजेंट फॉर देम टू हिम, दे स्टार्ट शाउटिंग टू ईच अदर। नहीं, जैसे कि जो लोमोव होता है वो बोलता है कि अच्छा चलो, मैं तुमको, वो मेरी है लेकिन मैं तुमको वो गिफ्ट के रूप में दे दूंगा अगर तुमको इतनी प्यारी है तो फिर नतालिया बोलती है कि नहीं, अगर आपको इतनी पसंद है तो मैं आपको वो गिफ्ट के रूप में दे दूंगी। लेकिन दोनों ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं कि वो एक दूसरे की है। वो बोलते हैं कि वो मेरा ही है, भले मैं तुमको गिफ्ट में दे सकती हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। फिर नेक्स्ट इसी पर जो है उनका और जो है कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच जो है स्टार्ट होते जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा, चुबुको टेक्स नतालिया साइड। जब अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, चुबुको चले गए होते हैं, वो तो सोचते हैं कि ऐसे, मतलब शादी से रिलेटेड अपने एक दूसरे के बारे में जान रहे होंगे, पर उनको क्या पता था कि यहाँ पर तो झगड़ा हो गया है। जब चुबुको आते हैं, जब वो पूरी स्टोरी जानते हैं, तो चुबुको जो है वो नतालिया का साइड लेते हैं। अब पिता है तो अपनी बेटी का साइड लेते हैं कि वो ज़मीन उन्हीं की है। तो क्या होता है इस स्टोरी में, अब जब वो एंटर करते हैं तो वो हम देखते हैं। चुबुको भी उस रूम में आ जाते हैं। फिर नतालिया जो है वो लोमोव से ऑक्सन मीडोज के बारे में कि वो बताती है अपने पिता को कि लोमोव बोल रहे हैं कि जो ऑक्सन मीडोज है वो उनकी है। फिर चुबुको जो है वो नतालिया को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि मीडोज हमारा है। फिर लोमोव फिर मानने से इनकार करता है। फिर चुबुको चिल्लाते हैं कि लोमोव, तुम ये प्रूव नहीं कर सकते कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारा है। फिर लोमोव बोलता है कि वो इतना, फिर लोमोव जो है अभद्र तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली उनसे बात करता है और बिल्कुल, जबकि जो उसके जो नतालिया के पिता होते हैं चुबुको, वो लोमोव से लगभग दोगुनी उम्र के होते हैं। और लोमोव फिर क्या बोलता है कि वो अपने लैंड को अपना बोल रहा है और उसे ये बोलने का अधिकार है, और वो अब इस टाइम जो पॉलिटली विनम्रता से बोलता है। और फिर क्या होता है कि जो लोमोव होता है वो चुबुको को लैंड ग्रेबर बोलता है, यानी वो ज़मीन हड़पने वाला बोलता है कि आप ज़मीन हड़पने वाले हो, आपने हमारी ज़मीन हड़प ली है। तो लोमोव क्या होता है, कांपने लगता है और फिर वो चुबुको को बोलता है कि मैं ये बात न्यायालय तक ले जाऊंगा, मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, वहीं पर फैसला होगा कि ये ज़मीन किसकी है। और बहुत सारी गाली गलौज करते हैं एक दूसरे का, पूरा खानदान का। एनसीईआरटी की बुक जब हम लोग लेके पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पूरा खानदान में जो जो उन्होंने किया होता है वो सब एक दूसरे के पोल खोलने लगते हैं, ठीक है। तो एक बहुत एब्यूज़ होता है दोनों में। वो उनके खानदान का जो भी काला चिट्टा होता है वो खोल देते हैं, और वो उनके जो चुबुको होते हैं वो लोमोव के दादा दादी का जो किस्सा होता है सब सुनाने लगते हैं। फिर वही जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि चुबुको जो है वो लोमोव से बोलता है कि तुम, जब लोमोव बोलते हैं चुबुको कि आप ज़मीन हड़पने वाले हैं, तो फिर चुबुको भी चुप नहीं रहते हैं। वो भी बोलते हैं कि लोमोव, तुम्हारे जो दादाजी थे वो ड्रंकयार्ड थे, यानी वो ड्रिंकर थे, वो एक पियक्कर थे। और फिर उनकी जो यंगर आंटी, जो उसकी छोटी आंटी थी नस्तासिया, वो उनके घर से भाग गई थी। तो ये सब उनके घर की कहानी जो है चुबुको बताने लगते हैं लोमोव को। तो लोमोव को जो है बहुत बुरा लगता है। फिर वो भी कुछ समय के लिए वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। फिर वो नतालिया को जो है एक रास्कल बोलते हैं, बहुत ही अभद्र लड़की बोलते हैं। फिर चुबुको जो है वो एक विलेन बोलते हैं, उनको एक स्केयर काऊ बोलते हैं, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ एक दूसरे के लिए वो लोग प्रयोग करते हैं। और पूरा जो है उनका खानदान का जो भी रहता है सीक्रेट वगैरह वो सब खोल देते हैं। फिर वो जो लोमोव होता है वो चुबुको को एक मॉन्स्टर बोलता है, जो कि हु हैज़ द करेज टू प्रपोज, मतलब कि वो जो है ज़मीन उसका गलत तरीके से उसके ज़मीन को हड़प रहा है, और एक दूसरे को बहुत मॉन्स्टर वगैरह बोलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा वो है, चुबुको टेल्स नटालिया द पर्पज ऑफ लोमोव्स विजिट। अभी तक देखिए, अभी तक इसमें क्या मिस्ट्री पार्ट क्या थी कि जो नतालिया थी उसको ये नहीं पता था कि जो लोमोव है वो उसकी शादी के लिए प्रपोजल लेकर आया था। वो तो सिर्फ ऐसे ही उसको लगा था कि वो घूमने आया, इसीलिए वो उसके साथ इतना लड़ाई झगड़ा करी थी। उसको नहीं पता था कि वो उसकी शादी के लिए रिश्ता लेके आए। लेकिन जब लोमोव चला जाता है, इतनी गाली गलौज करने के बाद, पूरा झगड़ा वगड़ा करने के बाद, जब उसको लोमोव को लोग भगा देते हैं, तो फिर जब चुबुको उसको बताते हैं कि नतालिया वो तुम्हारी शादी के लिए आया था,
जब लोमो उसके घर को छोड़कर चला जाता है तो फिर चुबुको बताता है नतालिया को वो तुम्हारी शादी का प्रपोजल लेके आया था। तो प्रपोज शब्द सुन के नतालिया जो होती है उसके बारे में उसको नहीं पता था कि उसकी शादी के लिए था, तो फिर वो उसके बारे में पूछने लगती है और कि क्या क्या और लोमो बोला था। तो चुबुको उसको बताता है कि लोमो जो है वहाँ पर नतालिया के लिए शादी का प्रपोजल लेके आया था। यह सुनकर नतालिया जो है वो रोने लगती है चीख चीख कर, और फिर से वो क्या है बहुत पागल सन की लड़की रहती है। फिर चुबुको को बोलती है कि अपने पिता को बोलती है अब जाइए आप उसे लोमो को बुला कर लाइए। उसे नहीं पता था कि उसकी शादी के लिए आया था, तो वो झगड़ा करती है। फिर जब झगड़ा करके उसको भगा देते हैं दोनों बाप बेटी मिलके, फिर क्या होता है कि जब उसके पिता उसको बताते हैं कि वो तो तुम्हारी शादी के लिए प्रपोजल लेके आया था, तो फिर जब उसको ये पता चलता है तो वो रोने लगती है और बोलती है कि जाइए आप उसको वापस बुला के लाइए, मैं फिर उससे बात करूँगी। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा फाइट ओवर दी डॉग्स। फिर क्या होता है, अभी तो यहाँ पर ज़मीन को लेकर झगड़ा हो रहा होता है। फिर जब वो रो के अपने पिता से बोलती है कि जाइए लोमो को बुला कर लाइए, जब लोमो वापस आता है तो फिर से कुत्तों को लेकर जो है दोनों झगड़ा करने लगते हैं। मतलब बहुत तर्क वितर्की होते हैं, बहुत गंदे तरीके के तर्क वितर्की, इतने छोटे छोटे बात पे झगड़ा करने लगते हैं। तो लोमो दोबारा आता है, चुबुको जाके उसको बुलाते हैं। तो फिर नतालिया जो है उससे क्षमा मांगती है अपने उस हठ के लिए जो वो की रहती है कि वो ज़मीन उनकी है। फिर जो है अपना वो बात जो है स्टार्ट करते हैं, कुत्तों की बात लेकर वो अपनी फिर से अपने बात स्टार्ट करते हैं। फिर नतालिया उनको बोलती है कि जो दैट द ऑक्सन वीडियो जारी, नतालिया स्वीकार कर लेती है कि जो ऑक्सन वीडियो है वो लोमो का ही है, वो अब उसको शादी का प्रपोजल उसको एक्सेप्ट करना था, तो इसलिए वो ये भी मान लेती है कि हाँ ऑक्सन वीडियो आपका है, आप ले लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद से क्या होता है, वो कुत्तों के बारे में बात करने लगते हैं। तो लोमो बोलता है नतालिया से कि जो उसका जो बेस्ट डॉग है उसके लिए वो 150 रोबल्स करेंसी है वहाँ की। तो 125 रोबल्स में उन्होंने जो है एक सबसे बेस्ट क्वालिटी का डॉग जो है वो ख़रीदा है, लोमो बोलता है। तो नतालिया बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत महंगा कुत्ता है। फिर वो उसे बताती है कि उसके पापा ने उसे केवल जो है 85 रुपये का एक स्क्वीज़र कुत्ता दिया था उसको। फिर वो बोलती है कि स्क्वीज़र जो है वो लोमो के कुत्ते से अच्छा है, ठीक है। मतलब कि जो लोमो बोलता है कि मेरे पास एक कुत्ता है, मैंने 125 रोबल्स का ख़रीदा था, फिर और वो सबसे बेस्ट कुत्ता है। लेकिन जब नतालिया बोलती है कि ये तो बहुत महंगा है, उसने 85 रोबल्स में स्क्वीज़र एक डॉग ख़रीदा था, और वो बोलती है कि वो आपके वाले डॉग से अच्छा है। फिर लोमो ये मानने से इनकार कर देता है कि स्क्वीज़र अच्छा है। वो बोलता है कि मेरा वाला कुत्ता ही अच्छा है। उसका जो वो बोलता है कि जो उसका जो लोअर जाए, जो उसका नीचे वाला जबड़ा है वो उसके ऊपर वाले जबड़े से छोटा है। फिर नतालिया बोलती है कि स्क्वीज़र जो है वो बहुत अच्छा शिकारी है। वो अपने कुत्ते को बोलती है कि मेरा कुत्ता जो बहुत अच्छा शिकारी है। फिर दोनों इस बात को लेकर फाइट करने लगते हैं कि किसका कुत्ता जो है वो ज़्यादा अच्छा है। फिर चुबुको क्या करता है, फिर से वो रूम में एंट्री मारता है और फिर मैटर को देखता है कि क्या हो रहा है। फिर चुबुको बोलता है कि चुबुको फिर जो है फिर से अपनी बेटी का साइड लेता है। फिर बोलता है कि लोमो का कुत्ता जो है वो बूढ़ा हो चुका है, वो छोटा है। फिर से अपनी बेटी का साइड लेने लगता है कि स्क्वीज़र अच्छा है। फिर लोमो ड्रॉप्स टू ग्राउंड। अब दोनों बाप बेटी एक तरफ होते हैं, लोमो बेचारा अकेला होता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। तो लोमो क्या होता है, अचानक से गिर जाता है। नतालिया अपने फादर से बोलती है कि उसको क्या हुआ, लोमो को क्या हुआ। चुबुको सोचता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, लोमो को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो नतालिया को लगता है कि लोमो मर चुका है। फिर चुबुको जो है वो डॉक्टर को बुलाता है और पानी लाकर उस पर डालता है, फिर वो होश में आता है। अब नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट है हमारा कि चुबुको आस्क लोमो टू मैरी नतालिया। फिर जब लोमो जो है होश में जाता है तो चुबुको जो है फिर लोमो से पूछता है कि अब क्या वो नतालिया से शादी करेगा। तो ये सुनकर जो चुबुको अब एकदम हेल्पलेस हो चुका होता है, कोई भी उसके पास सहारा नहीं होता। उसको खुद मतलब अपनी बेटी के इस स्वभाव के कि उसने एक बार झगड़ा किया, फिर उसको बुलाया, फिर झगड़ा कर लिया, तो खुद उसको मतलब वो खुद रिग्रेट होने लगता है कि वो कैसी बेटी का बाप है। फिर वो एकदम हेल्पलेस बेसहारा वो खुद को महसूस करता है। फिर वो उससे मतलब क्षमा मांगने लगता है लोमो से, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसकी बेटी से शादी करेगा। वो बहुत इतना हेल्पलेस महसूस करता है कि वो बोलता है कि अगर मेरे पास चाकू होता तो मैं अपनी जान मार लेता, या मेरे पास पिस्टल होता तो मैं अपनी जान मार लेता, चुबुको बोलता है। फिर वो अपने आप को बहुत ही बदकिस्मत व्यक्ति बोलता है, क्योंकि उसकी चुबुको की जो है नतालिया जैसी बेटी होती है। फिर लोमो जो है वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। लोमो बोलता है कि उसको आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं। फिर वो बोलता है कि कहाँ वो है, मतलब बेहोश होता है तो बोलता है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे उसको जो है वो चुबुको दिखाई देने लगता है। फिर चुबुको उसको जल्दी से उठाता है और फिर वो पूछता है कि क्या वो नतालिया से मैरी करेगा। फिर वो जो लोमो होता है बोलता है कि हाँ, जब होश में आ जाता है तो बोलता है हाँ मैं, अब वो तो पहले ही मन ही मन नतालिया को अपनी लाइफ पार्टनर इमेजिन कर चुका होता है। फिर बोलता है कि हाँ वो नतालिया से अभी भी शादी करना चाहता है। नतालिया बहुत ही खुश हो जाती है ये सुनकर कि लोमो उसे शादी करना चाहता है। चुबुको भी अब खुश हो जाता है
और तुरंत ही चैम्पियन जो है वो ऑफर करता है उस ओकेजन को एंजॉय करने के लिए, और फाइनली वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है और बाद में उन दोनों की पता ना शादी हुई होगी नहीं हो गई होगी, तो फिर बाद में उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये स्टोरी थी कि कैसे वो प्रपोजल आता है, फिर झगड़ा करते हैं, फिर वो उसको भगा देती है, फिर जब उसको पता चलता है शादी के लिए आया था तो फिर उसको बुलवाती है, फिर वो इतना फिर से कुत्तों को लेकर लड़ने लगते हैं, फिर वो बेहोश हो जाता है, बेचारा कांपने लगता है, और फिर से जब वो उठता है तो उसके पिता चुबुको इतना बेसहारा महसूस करता है, फिर वो रिक्वेस्ट करता है लोगों से कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले, फिर वो उसकी बेटी से शादी करने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। एक बार फिर से हम इस चैप्टर के चैप्टर हाईलाइट्स देख लेते हैं, जैसे फिर से एक बार जो हम इस स्टोरी को शॉर्ट रिकैप में जो है समरी के रूप में देख लें। तो लोमोव जो है वो चुबुको के घर गया रहता है चुबुको की बेटी का उसका हाथ मांगने। तो लोमोव जो है वो चुबुको से बोलता है कि वहाँ पर आता है, तो चुबुको जो है पूछता है लोमोव जो है वो चुबुको से पूछता है कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने आए, क्या वो राजी है। तो चुबुको उसकी जब वो अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हो जाता है, वो बहुत ही खुश होता है। फिर लोमोव जो होता है वो नतालिया से अपनी ज़मीन के बारे में बात करता है, फिर दोनों बोलने लगते हैं कि वो मेरी है, वो मेरी है। लोमोव एक्सप्लेन करता है कि नहीं नतालिया वो ज़मीन मेरी है। फिर दोनों के बीच आर्गूमेंट होता है और बहुत ही भयानक वाला झगड़ा हो जाता है लोमोव और नतालिया में। फिर वहाँ पर चुबुको आता है उस रूम में और फिर वो नतालिया की साइड लेने लगता है, फिर आर्गूमेंट और बढ़ जाता है और लोमोव को दोनों मिलकर भगा देते हैं गाली वाली दे के। फिर क्या होता है कि जब वो लोमोव भाग जाता है तब चुबुको जो है अपनी बेटी को बताता है कि नतालिया लोमोव तुम्हारी शादी के लिए आया था। तो जब नतालिया ये सुनती है कि लोमोव उसकी शादी के लिए आया था तो वो रोने लगती है और वो अपने पिता को बोलती है कि अब जाइए आप लोमोव को बुला के लाइए, लोमोव को बुला के लाइए। तो चुबुको जो है वो चुबुको लोमोव को बुलाता है और जब वो फिर उन दोनों को रूम में अकेला छोड़ के चला जाता है कि दोनों बातें करेंगे एक दूसरे की। फिर वो दोनों कुत्ते की बातें करने लगते हैं और फिर उस पर जो है वो बोलता है लोमोव बोलता है कि मेरा कुत्ता अच्छा है और वो नतालिया बोलती है कि नहीं मेरा कुत्ता अच्छा है। फिर इस पर दोनों झगड़ा करने लगते हैं, फिर इतना भयानक झगड़ा करते हैं कि जो लोमोव होता है वो बेहोश हो जाता है। फिर एकदम बेहोश हो जाता है तो फिर चुबुको जो है डॉक्टर को बुलाता है और पानी लाकर उस लोमोव पर फेंकता है। फिर वो होश में आता है, बोलता है कि उसको तारे दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर धीरे धीरे उसको उसके पिता का चेहरा दिखाई देता है। फिर उसका पिता तुरंत बोलता है क्या तुम अभी भी मेरी बेटी से शादी करोगे। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। फिर वो इस ओकेजन को एंजॉय करने के लिए वो चैम्पियन निकालता है उसका पापा चुबुको, और तीनों मिलकर एंजॉय करते हैं और वो शादी जो है हो जाती है, मतलब तीनों एक्सेप्ट कर लेते हैं सब कि वो शादी होगी। तो ये यहाँ पर हमारा ये लास्ट चैप्टर जो कि एक ड्रामा एक्ट है ख़त्म हो चुका है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।